Hello, welcome back. You are watching a physics class on chapter light. So this is the chapter number 4. In the previous, I have already discussing on the formation of image using a point source of object and extended source of object. You know very well how to draw a ray diagram. Okay. So today I am I will talk on speed of light. So what is the speed of light? The speed of light in air, I mean in vacuum, is about 2.9979 into 10 power 8 meter per watt second. So in approx we take 3 into 10 power 8 meter per second. तो जो लाइट का जो स्पीड है वो कितना 2.9979 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है. तो मैं इसको अप्रॉक्स में क्या लिखता हूँ 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि इन 1 सेकंड लाइट कैन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 3 मीटर इंटू 10 आई मीन 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर. एक सेकंड में लाइट कितनी दूरी पे जाती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन you must keep in mind the speed of light is maximum in vacuum. Okay, but when it enter into a medium, अगर वो किसी मीडियम में अगर वो एंट्री करती है then the speed becomes what decrease. तो उसका स्पीड क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है. जब लाइट एंटर करती है किसी भी मीडियम में, आपको पता है कि मीडियम कैसे, पानी बोलिए है ना, कांच बोलिए, पेट्रोल बोलिए, कुछ भी आप ले लीजिए, ये सब क्या है मीडियम है. तो जैसे जैसे मीडियम के अंदर में वो लाइट एंटर करती है तो लाइट का स्पीड क्या हो जाता है कम हो जाता है. ये ऐसा वजह क्या है, क्योंकि ये डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड होती है. तो जब लाइट इनके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उसके साथ वो टकराती है ना, तो टकराने से उसकी स्पीड क्या हो जाती है कम हो जाती है और वो बेंड भी हो जाती है. यही वजह इसी की वजह से जो इसका डायरेक्शन जो चेंज हो जाती है लाइट को, तभी हम उसे क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इससे पहले हमने बात किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आज हम ये जो इसमें जो हो रही है वो क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है. इसमें लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो ये हम दिस विल डिस्कस इन लेटर क्लास. ओके, ये हम बाद में हम बात करेंगे. तो टुडे जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट. द स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. यही आपको याद रखना है. बस आपको इतना थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि जब वो किसी भी मीडियम के अंदर में लाइट प्रवेश करेगी देन इट्स वैल्यू डिक्रीज. मतलब जो स्पीड की जो लाइट की जो वैल्यू है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्पर्शन. व्हाट इज डिस्पर्शन? तो मैं इसके लिए मैं बात करता हूँ डिस्पर्शन के बारे में. डिस्पर्शन क्या चीज है? व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट आई मीन प्रिज्म, अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म के बीच में पास करवाओगे ना देन इट स्प्लिट अप इनटू 7 डिफरेंट कलर. जैसे व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म के बीच में पास करेगी तो देखोगे ये स्प्लिट होकर डिकम्पोज होकर क्या हो जाएगी 7 डिफरेंट कलर में बदल जाएगी. तो 7 डिफरेंट कलर कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आपको ये याद करना होगा विबग्योर. ओके, तो ये जो विबग्योर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको दिमाग में रखना है. लेकिन जब इसको विबग्योर अगर आप स्लो करना चाहोगे तो थोड़ा दिमाग में रखना है कि अगर ये मान के चलो कि सपोज दिस इज प्रिज्म, व्हेन दिस वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म देन यू विल सी, तो इट विल ब्रेक अप इनटू 7 डिफरेंट कलर. तो आपको दिमाग में रखना है ऊपर में रेड होगा और नीचे क्या होगा ब्लू होगा. तो याद रखोगे तो नीचे से हम ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ये क्या बनेगा विबग्योर बन जाएगा. ओके, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इस तरह का ये बनते रहेगा. ओके, अब देखो इसमें आपको एक चीज दिमाग में रखना है, जो वायलेट कलर है द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज लेस वेयर एज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम. ओके,
तो जो लाल कलर जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम ज़्यादा होती है, और वायलेट कलर के जो होते हैं उसका वेवलेंथ क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम। डिस्पर्सन आपको समझ में आ गया कि जब वाइट लाइट जब पास करती है तो क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर में बदल जाती है। अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। ये स्पेक्ट्रम है क्या? मैं तो बोलूँगा स्पेक्ट्रम इज ए 7 डिफरेंट कलर। ये क्या है? 7 डिफरेंट कलर है। फॉर्म्ड बाय किससे बना? फॉर्म्ड बाय पासिंग ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म और थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, अगर स्पेक्ट्रम वो 7 रंगों के क्या है, वो समूह है जो 7 रंग बनते हैं। किससे बनते हैं? वो वाइट लाइट के द्वारा बनते हैं जब वो पास होती है किसके बीच में? ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में या प्रिज्म के बीच में, तभी हम उसको क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर ये हो गया कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, रेड ब्लू ग्रीन, ये क्या हो गए? प्राइमरी कलर। और सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? जो प्राइमरी कलर से जो बनते हैं, समझ गए? तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी कलर। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, मोर ओवर और विशिंग यू इंडिपेंडेंट डे। ओके, आप इंडिपेंडेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 74th इंडिपेंडेंस की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।